आ जाओ भाई, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस वालों की क्लास फिर से आ जा रही है। ठीक है, कल आपको 6 बजे फिर मिल सकती है क्लास। ठीक भाई, आ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता हुआ, नदी द्वारा संचित क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी द्वारा संचित क्षेत्र क्या कहलाता है? फटाफट इसका आंसर दो भाई। तो द्रोणिका क्या कहलाता है? द्रोणिका। द्रोणिका भी लिखा मिलेगा, अगर क्वेश्चन में बेसिन लिखा हो तो बेसिन में टिक मार सकते हो भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। द्रोणिका और क्वेश्चन में लिख सकते हैं बेसिन, छोटा क्वेश्चन लगा के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं, एक ही बात है। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन सुनो। किस देश में औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति पहली शुरू हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इंडो, कहाँ भाई थे? इंग्लैंड में। इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन? तो क्या भाई थे? इंग्लैंड में। आंसर हमारा होता, ठीक है भाई, इंग्लैंड में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो, उस हिसाब से बताओ। हाँ, यहाँ लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नहीं है, ना हो तो बात करना भाई। बिल्कुल क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि हाँ सर ये, हाँ भाई ये नया नया लग रहा है, नया क्वेश्चन लग रहा है, सब पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ये भी कठिन है। ये भी आपको ऐसा लगेगा हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं। भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? विच सेक्टर हैज द लार्जेस्ट, ठीक है, जो होती है वो सबसे ज्यादा बजट कहाँ पे होती है? तो घरेलू क्षेत्र में। बजट इन इंडिया, ठीक है। विच सेक्टर हैज द लार्जेस्ट बजट इन इंडिया? तो कहाँ होता है? घरेलू क्षेत्र में। ठीक है भाई, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत सुना हुआ लगा था, ठीक है। हवाला बाजार, जो हवाला बाजार है ना, हम्म, हवाला बाजार किससे संबंधित है? इसका आंसर दो भाई जल्दी फटाफट। हवाला बाजार किससे संबंधित है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, अभी टाइम है अपने पास एमपी पुलिस का पेपर देने के लिए, और तब तक हम आपको कम से कम नहीं तो 700-800 क्वेश्चन पहुंचा देंगे पीवाईक्यू, क्योंकि मैराथन लाएंगे, मैराथन में कम से कम 110-120 क्वेश्चन। तो इसका जो हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से। ठीक है भाई, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिनों में वेतन लौटाना पड़ता है? तो 14 दिनों में। कितने दिनों में? 14 में, 14 दिन में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने आपको वचन दिया है भाई, भाई दावा करके ठोक रहा हूँ, एमपी पुलिस में जब तक पेपर होगा तब तक हम 700 क्वेश्चन बिल्कुल पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भाई, और ये 700 क्वेश्चन में आप 500 भी क्वेश्चन आपको लड़ रहे हैं तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, 60 के 60 नंबर आपके। इसमें ऐसा भी है, आप दो दो पॉइंट भी जो होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, वो मेन पॉइंट भी आपको देते चलते हैं। ठीक है, with how many days does the Rajya Sabha have to return the bill passed by the Lok Sabha? तो कितने? 14 दिन। संसद में बजट कौन प्रस्तावित प्रस्तुत करता है? संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है अपना, जो संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो हमारे पास निकल के आया है वित्त मंत्री। हु present the budget in the parliament? हु प्रेजेंट द बजट इन द पार्लियामेंट? तो कौन? वित्त मंत्री। ठीक है ब्रो, कोई बात नहीं दोस्त, जितना बता दें उतना करते ना क्वेश्चन। एमपी पुलिस के क्या औकात जो इससे बाहर पूछ दे। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद जो होता है, राजनीति विज्ञान
का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पॉलिटिकल साइंस? क्या निकल गया? राज्य। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? तो है राज्य। ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि होता है राज्य। ठीक है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। हु इज द काइल्ड हु इज काइल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ठीक है। तो एडम स्मिथ। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम शुरू किया था? तो कब शुरू हुआ था? 1975 में। इन विच ईयर डिड रीजनल रूरल बैंक्स स्टार फाउंडेशन होता फंक्शन ऑफ इन इंडिया? कुछ ही दिक्कत वाली नहीं है। भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम शुरू किया था? तो होना चाहिए आंसर अपना 1975। ठीक है भाई, 9 क्वेश्चन हो गए अपने। धीरे धीरे 20 क्वेश्चन तक जाना है भाई। क्लास अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली क्लास जो है आपके पास पूरी पहुंच सके। ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष, जो संविधान सभा ने अपना जो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। होम डिड द कॉन्स्टिट्यूट, जो होता है संविधान को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट एस इट्स पार्लियामेंट स्पीकर। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट एस द इट्स पार्लियामेंट स्पीकर, तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राष्ट्रीय एकता परिषद, जो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है भाई। क्वेश्चन हमारा 11 है। इसका आंसर दे पाया तो दे लो, वरना लिख गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। चंद्र ग्रहण किस, हाँ ये जो 12वां क्वेश्चन है ये आपको लगेगा कि नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी का पढ़ा हुआ हो सकता है। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो चंद्र, जो पूर्ण चंद्र होगा वो पूर्णिमा के दिन होगा। ऑन विच डे कैन ए लॉन्ग स्क्लिप्स ऑफ ऑकर। ठीक है भाई। तो मैंने बता रखा है कौन सा होना चाहिए। जो पूर्ण चंद्र पड़ेगा पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। कब पड़ेगा? पूर्णिमा के दिन। जितना हम आपको सजेशन दे सकते हैं, जितना क्वेश्चन आपको दे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का, ये दावा ठोक की बात है। तो पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन पड़ता है। ठीक है। भारत में कौन सा राज्य, भारत में कौन सा राज्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? गुजरात। कौन सा आता भाई? गुजरात आता ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई। 13वां क्वेश्चन आ गया, 7 क्वेश्चन और रह गए। देखो क्वेश्चन का लेवल देखो भाई। आपको लग रहा होगा कि इजी है ना, बट इतना बता रहा है इससे मतलब ये इजी नहीं लग रहा क्वेश्चन। जब बच्चे बैठते हैं ना तो बच्चों के होश उड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन इजी नहीं है। आप खुद अपने दिल से हाथ लग के पूछो कि हाँ ये क्वेश्चन इजी है, उससे पहले जितने क्वेश्चन कराए वो इजी नहीं है।
ठीक है भाई। और 14वां क्वेश्चन वो भी इजी है। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ साल्ट? तो गुजरात हो सकता है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो वह तो नेपाल में है। वेयर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय? तो कौन सा? नेपाल। ये भी क्वेश्चन कोई दिक्कत बात नहीं है। और जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर पे, कहीं कहीं 8,850 भी लिखा है मीटर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पे 8,848 मीटर लिखा है, कहीं पे 8,850 मीटर लिखा है। ठीक है भाई। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो जो पंचवर्षीय योजना है, ये जो योजना है हमारी 4 साल तक चली थी, 1974 से 1975 तक। इस योजना में क्या हुआ था कि जो गरीबी थी, गरीबी को हटाने के लिए योजना लाई गई थी। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना है ये गरीबी हटाने के लिए योजना लाई गई थी। ठीक है। वो फाइनली अप्रूव्स द 5 years प्लान जो था, मोड फॉर इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन इंडिया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अब पॉइंट हम दिखा रहे हैं, पॉइंट पॉइंट पे ध्यान देना है इसके। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है और बन नहीं, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। क्या कहता है? यही योजना 4 साल तक चली थी, 1974 से 1978 तक। ठीक है, गरीबी हटाने के लिए, हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए। तब पीएम जो थी इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट साहब हुआ है क्वेश्चन, तो उस हिसाब से उसको थोड़ा ध्यान देके चले। ठीक है भाई। अब सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित? देखो, जो अब स्नानागार, प्रसिद्ध स्नानागार की जो खोज हुई थी, किसने की थी? ये क्वेश्चन हमने आपको कल वाली क्लास में कराया है। ठीक है, जाके देखना, आर्कमिडीज होगा। कौन होगा? आर्कमिडीज होगा। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार, स्नानागार किस संस्था से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। जो पॉइंट होगा लिखाने के लिए, वो पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हम लिखाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा वो हम नहीं लिखाएंगे। ठीक है, क्यों? हमें पता है उसे, जो इम्पोर्टेंट है वो बच्चे याद नहीं करवा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है नहीं उसे हम लिखा के क्या ले जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत? जो आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? बताओ भाई जिंदगी फटाफट। अंडर हुज इन्फ्लुएंस डिड द कॉइन विथ आकृति, जो थी आकृति पिक्चर बिकम पॉपुलर? तो होना चाहिए एंडो बैक्टीरियम। ठीक है भाई, इंडो बैक्टीरियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की जो पहली, जो मतलब खुली थी, उसने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? क्वेश्चन ये है। तो आंसर होना चाहिए इसका सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? वो था ईस्ट इंडिया में, है कहाँ? सूरत में। कोई दिक्कत वाली बात भाई होना नहीं चाहिए दिक्कत। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 2 क्वेश्चन हो गए भाई। प्लीज क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते चले। ठीक है भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन की ऑल बटन पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली जो भी मेरी क्लास है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है। भारत में किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? Which city in India has the largest zoology, zoological जो होता है वो होता है पार्क?
कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे लो 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, इसके पॉइंट भी हम आपको देंगे। ठीक है, मलयालम किस राज्य की राष्ट्रीय भाषा है या भाषा है? तो केरल की। किसकी है? केरल की। हाँ भाई, जो केरल का राज्यपाल यानी कि गवर्नर जो है, वो भी कौन है? बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट बताओ। और जो इसका पीएम जिसे कहते हैं, वो कौन है? उसका भी जल्दी फटाफट आंसर दो, उसी बात तो पॉइंट में हम लिखे आ रहे हैं। ठीक है भाई, जिसे भी बताओ वो बताओ फटाफट। और जो केरल में सबसे ज्यादा जो उद्योग की जाती है, जैसे रबड़ हो गया, काली मिर्च हो गया, मसाला हो गया, इसकी सबसे ज्यादा होती है ना खेती। तो इस हिसाब से था। हाँ, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसी में है, केरल में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, पॉइंट एक हो गया। पॉइंट दूसरा, आपने नहीं बताया पर राज्यपाल कौन है यानी गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ, जो कि राज्यपाल है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ भाई। और जो सीएम है, सीएम, वो पेनरैया विजयनम। पेनरैया विजयनम। ठीक है भाई, पेनरैया विजयनम, विजयनम। ठीक है। अब रही बात जो आखिरी वाला पॉइंट, वो पॉइंट क्या कहता है? वो वाला पॉइंट जो हमारा बचा है, वही हमने जो अभी बताया, सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय जो जो उपयोगी, जैसे रबर हो गया, मसाला हो गया, काली मिर्च हो गया, ब्लैक पाउडर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा उपयोग इसमें लाई जाती हैं और सबसे ज्यादा उत्पाद की जाती हैं। भाई क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको क्लास और आने वाली जो 20 क्वेश्चन है वो आज खत्म होंगे। कल फिर से शाम को 6 बजे से 20 क्वेश्चन आपको फिर मिलेंगे। ठीक है भाई, अभी 20-20 क्वेश्चन चलेंगे। जैसे एग्जाम पास आएगा फिर आपको पूरी मैराथन